नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। विशेषतः चैनल समर्पित है नेट एवं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए, लेकिन हमने अपने इसी चैनल पर यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की भी तैयारी की है। अब पुनः आपकी परीक्षा की तिथि निश्चित होने जा रही है, यानी कि अब बहुत लंबा इंतज़ार आपको नहीं करना है। संभवतः दिसंबर तक यह परीक्षा आयोजित हो जाएगी। तो इसी क्रम में आपके स्पेशली यूपी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में या आपकी यूपी पीएससी जीआईसी वाली जो भर्ती परीक्षा होती है, उसमें भी संस्कृत साहित्य आपके सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए संस्कृत साहित्य से रिलेटेड प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। आपके आज का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं। कौन कौन से लगे हुए हैं? कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष और बाणभट्ट। इनकी जो साहित्य है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सबको हम आज के इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में किस रस की प्रमुखता है? वीर रस, रौद्र, करुण और श्रृंगार रस। यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता 2021 में पूछा गया है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रृंगार रस। कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। अन्य भी जानकारी हम लेते चलेंगे साथ के साथ, ताकि यदि इस कुमार संभव या कालिदास से रिलेटेड अन्य प्रश्न पूछे जाएं तो भी उसका सही उत्तर देने में आप सक्षम हो पाएं। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में हिमालय की पुत्री पार्वती द्वारा घोर तपस्या के फलस्वरूप वर रूप में शिव को प्राप्त करने तथा उनसे कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन है। यह कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। कालिदास कृत अन्य रचनाएं देख लेते हैं। ऋतु संहार गीति काव्य है, मेघदूत गीति काव्य है, कुमार संभव 17 सर्गों का महाकाव्य है, रघुवंश में 19 सर्ग हैं। इस बार देखिए ये पूछा जा सकता है कि रघुवंश में या कुमार संभव में कितने कितने सर्ग हैं। तो रघुवंश में 19 सर्ग हैं, महाकाव्य है। मालविका अग्निमित्रम में 5 अंक हैं, यह नाटक है। विक्रमो उर्वशी 5 अंक हैं, नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं और यह नाटक है। वीडियो यदि आपके लिए यूजफुल हो तो आप लाइक करें। आज यह आपका संस्कृत साहित्य से रिलेटेड पहला वीडियो है। आप यदि इस वीडियो पे उत्साह दिखाएंगे, अच्छे व्यूज़ अगर आएंगे, जिससे कि देखिए व्यूज़ से मतलब नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम तो चले कि जो जैसे कि मैं अभी नेट वाले बच्चों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए पुस्तक करवा रही थी हिंदी साहित्य की, उसे छोड़कर बीच में मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट ला रही हूँ। तो कम से कम आपके लिए यूज़फुल हो या कुछ ज़्यादा बच्चे देखें, तब तो देखिए इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा कि ये आपके लिए उपयोगी हैं या नहीं। थोड़ा सा डिटेल स्टडी हम करेंगे। मेरा इनको करवाने का तात्पर्य ये नहीं है, ये सारे प्रश्न आपको पुराने परीक्षा पत्रों में भी मैं करवा चुकी हूँ और आगे भी करवा दूंगी, लेकिन इस पुस्तक के माध्यम से मैं करवा रही हूँ। तो इसका एक उद्देश्य यह भी है कि व्याख्यात्मक तरीके से मैं करवाऊँ, ताकि आपको अलग से कुछ ना पढ़ना पड़े। इसीलिए पूरी व्याख्या सहित मैं आपको इसमें करवाऊंगी। दूसरा प्रश्न भी 2021 का ही है। दूत वाक्यम कृति के रचनाकार हैं भास। देखिए भास के जो स्वप्न वासव दत्ता, अधिकतर जो भास का पूछा जाता है वह स्वप्न वासव दत्ता पूछा जाता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कि अब वर्तमान में 2021 में विशेषतः जो लास्ट हुआ था 2021 का पेपर हुआ था ना, उसमें हमने ये प्रवृत्ति देखी थी कि जो प्रसिद्ध रचनाएं वो नहीं पूछी गई थी। जिस भी लेखक की जो प्रसिद्ध रचनाएं वो न पूछकर उसी लेखक की अन्य रचनाओं को पूछा गया था। उद्देश्य चाहे जो भी हो पेपर सेट करने का, लेकिन यदि आप देखेंगे 2021 वाला टीजीटी पीजीटी काफ़ी टफ था, क्योंकि प्रसिद्ध रचनाएं नहीं पूछी थी जिन्हें हम रट के जाते हैं। उदाहरण देख लीजिए, दूत वाक्यम आपने सुना भी नहीं होगा,
भास की जब भी बात होती है तो इनका स्वप्न वासव दत्ता बहुत फेमस रहा है, किंतु यहाँ पूछ लिया है तो देख लीजिएगा। दूत वाक्यम भास, वाक्यम भास का है। भास के कुल 13 नाटक हैं जिसमें 5 एकांकी हैं। कौन कौन से हैं देखिए, देख लेते हैं। नाटक देख लेते हैं। प्रतिज्ञा यौगंधरायण, स्वप्न वासव दत्ता, पंचरात्र, बाल चरित्र, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अविमारक, चारुदत्त। ये तो हो गए नाटक। ये अपूर्ण है इनका चारुदत्त। पूछ लिया जाए कि भास का कौन सा नाटक अपूर्ण रह गया था तो चारुदत्त। एकांकी कौन कौन सी हैं? उरुभंग, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग। ठीक है, तो ये एकांकी लगभग महाभारत वाले प्रसंग पे ही है। घटोत्कच, दूत वाक्य, कर्ण, तो ये सारे देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें आप ध्यान रखिए दूत वाक्य एकांकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में है? अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में ये है। काव्येषु नाटकम रम्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये भी इसी परीक्षा में पूछा हुआ है, 21 GIC वाले में ही, यूपी के में। कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें 7 अंकों में दुष्यंत तथा शकुंतला के मिलन, वियोग तथा पुनर्मिलन का वर्णन है। ये मैं पिछले उसमें करवा चुकी हूँ व्याख्या में, अब नहीं करवाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा नोट्स के रूप में बना लीजिएगा। यूपी TGT 2021 का प्रश्न देख लेते हैं। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? भवभूति। भवभूति ने, अब देखिए नया प्रश्न है ना, ये अधिक बार नहीं पूछा हुआ है। भवभूति ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार भवभूति ने एक और रस करुण एव कहकर करुण रस को ही नाटक का अंगिरस माना। अब तक जो पूछा जाता है, आप कोई भी परीक्षा उठा कर देख लीजिएगा, उसमें ये वाला पूछा जाता है, एको रस करुणेव, एक रसो करुणेव, क्योंकि ये उत्तर रामचरित का प्रधान करुण रस है। ये पूछा जाता है। उत्तर रामचरित किसकी रचना है ये पूछा जाता है। लेकिन अब क्या पूछ रहा है? पद वाक्य प्रमाणज्ञ कौन है? तो ये भवभूति ने अपने लिए कहा है। 3 नाटक है, तीनों इनके याद रखने पड़ेंगे, फेमस है। मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ना धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, यह सूक्ति किस कवि की है? कालिदास, भारवी, माघ और श्रीहर्ष। तो ये कालिदास की है। उपमा कालिदास से आपने सुनी होगी। नया प्रश्न देख लीजिएगा। ना धर्म वृद्धेषु वय समीक्ष्यते, यह सूक्ति महाकवि कालिदास की है। यह सूक्ति उनके ग्रंथ कुमार संभव से अवतरित है। कुमार संभव को यहाँ भी पूछा है, GIC में भी पूछा है 2021 में भी। ठीक है, अलग तरीके से, और यहाँ भी उसकी उक्ति पूछ ली है, जिसका अर्थ है कम उम्र वाले व्यक्ति भी तप के कारण आदरणीय होते हैं। कालिदास 3री-4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संस्कृत भाषा के महान कवि एवं नाटककार थे। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? किरातार्जुनियम। ये यूपी TGT 2021 में पूछा है और यूपी PGT 2000 में भी इसे पूछा हुआ है। रिपीटेड प्रश्न है और यूपी PGT के सारे पेपर करवाए थे और जो लोग बच्चे करके गए थे उन्हें इस प्रश्न में लाभ हुआ होगा, क्योंकि इस तरीके से ना तो किरातार्जुनियम हम पूरा पढ़ेंगे ना कुमार संभव। इस तरीके के प्रश्नों के लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। तो देख लें, किरातार्जुनियम ग्रंथ का आरंभ श्री से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ। भारवी द्वारा 7वीं शती ईस्वी में रचित इस महाकाव्य को संस्कृत साहित्य के बृहत्त्रय में स्थान प्राप्त है। इसका आधार महाभारत में वर्णित किरात वेशधारी शिव के साथ अर्जुन के युद्ध की लघु कथा है। कुछ नोट्स मैं आपके लिए बना दूंगी यदि इन वीडियोस पे अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो। अच्छे रिस्पॉन्स से मतलब अधिक विद्यार्थी यदि करते हैं तो। संस्कृत की बृहत्त्रयों में कौन कौन से आते हैं इसको देख लीजिएगा। शिशुपाल वध महाकवि माघ का है।
नैषधीय चरित्रम श्रीहर्ष का है और किरातार्जुनियम भारवी का है। ये संस्कृत की बृहत्त्रिय के अंतर्गत आते हैं तीनों, ध्यान रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक कौन हैं? ये 2021 वाले लेटेस्ट में आपको करा रही हूँ। वादिराज। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक वादिराज हैं। इस ग्रंथ का रचना काल शक संवत 647 अर्थात 1025 ईस्वी रहा है। इस ग्रंथ में पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र का वर्णन है। यह 12 सर्गात्मक महाकाव्य, मूल स्रोत गुणभद्राचार्य कृत उत्तर पुराण है। इस ग्रंथ का प्रधान रस शांत रस है। पार्श्वनाथ चरित्र वादिराज का है। आपने सुना भी नहीं होगा, वादिराज को पूछ लिया, सारे छोड़ दिए, कालिदास, भवभूति, भारवी सब छोड़ के कौन पूछ लिया? वादिराज, जो कि आपके जो संस्कृत के प्रमुख रचना और रचनाकार दिए हुए हैं वहाँ पर इस वादिराज का नाम भी नहीं है, लेकिन ठीक है, जो पूछ लिए सो सही है। अब हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, ये सारे वार्तालाप बाद में करेंगे। फिर पुनः 2021 वाला ही देख लेते हैं। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त्योद्बोध विधायनी स्फुरंती सत्कर्वेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतो मुखी। उक्त कथन किसका है? बाघभट्ट का है। बाघभट्ट ने नवीनता और उसकी ललित पदों में अभिव्यक्ति दोनों को सर्वतोमुखी कहा है। इस प्रकार पूर्ण युक्तियों का उद्बोधन करने वाली, सभी दिशाओं में फैलने वाली चमत्कार पूर्ण बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। प्रतिभा के संदर्भ में ये जो अन्य कथन है इनको यहाँ इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि इसी में संस्कृत साहित्य हम पढ़ रहे हैं, इसी में आगे मैं आपको काव्य शास्त्र वाला करवाऊंगी, वहाँ ये सब आ जाएगा। प्रसन्न राघव किसकी रचना है? जयदेव की। जयदेव के ग्रंथ हैं चंद्रालोक, जो अब तक पूछा गया है, और गीत गोविंद, दोनों काफी फेमस हैं, लेकिन इस बार प्रसन्न राघव पूछ लिया। ये DSSB PGT में पूछा हुआ है। प्रसन्न राघव, चंद्रालोक और गीत गोविंद। चंद्रालोक काव्य शास्त्र का ग्रंथ है, प्रसन्न राघव नाटक है और गीत गोविंद गीति काव्य है। आगे देख लेते हैं, पुनः आपका PGT 2021 में देख लेते हैं, UP PGT वाला। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो व्यक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ का है? महाभाष्य, छंदोग्य उपनिषद, वाक्य पदीय, अष्टाध्यायी। तो ये छंदोग्य उपनिषद का यह पद है। छंदोग्य उपनिषद प्राचीनतम 10 उपनिषदों में नवम एवं सबसे वृद्ध है। इस उपनिषद का आधार छंद है। महाभाष्य महर्षि पतंजलि की रचना है। अष्टाध्याय महर्षि पाणिनि का संस्कृत ग्रंथ है जो 8 अध्याय तथा 4 पादों में विभक्त है। वाक्य पदीय संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसे त्रिकंडी भी कहते हैं। वाक्य पदीय के रचनाकार भर्तृहरि। ये अन्य जो इसमें ऑप्शन है उनका वर्णन है। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है छंदोग्य उपनिषद। इन 10 प्रश्नों के साथ ही मैंने आपको बहुत सारी व्याख्या भी करवाई है जो आपके लिए आगामी पेपर में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और लिखने में समस्या आ रही हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। वीडियो को आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर इस प्रकार के अन्य वीडियोस में मुझे मालूम ही नहीं चलेगा कि आपको ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। मिलती हूँ पुनः, यदि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे तो इसके अगले भाग के साथ, अन्यथा जो हमारे चैनल पे हिंदी लिटरेचर की तैयारी के लिए जो बुक्स चल रही हैं उनके साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ज़रूरी जानकारी, आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, जिस तरीके से व्याख्यात्मक संस्कृत वाला है, इसी तरीके से दोनों चैनल हिंदी नेटशाला प्लस हिंदी बुकशाला, दोनों चैनल पर मैंने आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में, MCQs के रूप में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास करवा दिया है। उसके अंतर्गत आधुनिक काल में उपन्यास गद्य विधा चल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, फटाफट से अपनी तैयारी को पुनः शुरू कर दीजिए क्योंकि अब परीक्षा जल्दी ही हो जाएगी, यह निश्चित है। धन्यवाद।